Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो क्लास, होप सो यू आर डूइंग वेल। हमने रोटेशनल मोशन का जो पार्ट ए था वो सक्सेसफुली अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। सर्कुलर मोशन जो पार्ट ए था हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था उसे। उसमें का जो पार्ट वन था सर्कुलर मोशन, उसके जो सारे पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्क्रिप्टिव वे में और एक जो एग्जाम के इंपॉर्टेंस के वे में हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कप किए थे। तो वो कौन कौन से टॉपिक थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और हम मूव करने वाले पार्ट बी की तरफ। तो जैसे डेफिनेशन हो गई, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसका माइंड मैप भी देखा हमने, किस तरह से वी कैन लिंक द एवरी एंड ईच टॉपिक टू द एक ही टॉपिक को हम बार बार अदर वे से कैसे देख सकते हैं, माइंड मैप ने हमने देखा था। हमने डेफिनेशन देखी है, हमने उसके बाद देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से, एक्सेलरेटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन क्यों है, वो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि वो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वो भी हमने अच्छे से देखा है। ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के जितने सारे टॉपिक्स थे वो भी देखे। अब जो डायनामिक जो फोर्स की वजह से मोशन कॉज होती है, दो टाइप वहाँ पे थे देखे हमने, दो टाइप्स ऑफ फोर्स देखे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका डिस्क्रिप्टिव वे भी देखा था हमने, उसके बाद उसका डिफरेंस भी देखा था। उसका डिफरेंस जो है आपके लिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो आपको एवरी टाइम दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, इस बार भी हो सकता है कि पूछा जाए। लेकिन व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड का जो भी एप्लीकेशन थे, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड, वेल ऑफ डेथ, ओके, कोनिकल पेंडुलम, इतने सारे जो एप्लीकेशन थे वो भी हमने थरोली अच्छे से कवर अप की है। इसका मतलब ये हुआ कि और कुछ टॉपिक्स थे जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, स्पेयर ऑफ डेथ, कॉन्वेक्स ब्रिज, जो व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज है, व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज। उसके बाद फार्मूलेज एंड प्रॉब्लम्स एंड माइंड मैप, एवरी एंड ईच डिटेल ऑफ द सर्कुलर मोशन वाज क्लियर्ड इन दैट वीडियो लेक्चर्स। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिएगा। मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं, मैंने एक लेंदी वीडियो नहीं बनाए हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा डिफिकल्ट जाए। टॉपिक वाइज इसलिए बनाते हैं क्योंकि टॉपिक वाइज जब आप समझते हो टॉपिक को एक, तो उसको एक्सप्लेन कर पाते हो, उसको समझ पाते हो, उसको उसके बारे में सोच सकते हो। ओके, जितना आप सोचोगे, जितना आप अपने दिमाग को रन करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे हम पीसी को रन करते हैं, ऑलवेज वी रन द एप्लीकेशंस, हो ना, तो उसके लिए हम एप्लीकेशंस को रन करना चाहिए, वैसे हमारे दिमाग को रन करना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स के जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। तो सारे जो भी टॉपिक था हमने सर्कुलर मोशन का अच्छे से कवर अप किया है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है, किसी की इसमें भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं जल्द से जल्द आपको वो कमेंट पढ़ के आपका जो सॉल्यूशन है वो बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो पार्ट बी की तरफ मूव होने वाले हैं, तो पार्ट बी में जो टॉपिक्स है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, पार्ट बी में जितने सारे टॉपिक्स थे उसके बारे में थोड़ा समझना और सोचना, जो रोटेशनल मोशन है उसके बारे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बस हम ओवरलुक कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो यहाँ चैप्टर में आने वाले हो, इसी टॉपिक से हम आगे आगे बढ़ने वाले हैं। तो जितने सारे टॉपिक्स थे अभी हम यहाँ पे देखने वाले, बस ओवरलुक करने वाले, ताकि वो ओवरलुक करके हमें समझ में आ जाए कि पार्ट बी में क्या क्या है। अगर आप वो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हो पार्ट बी में क्या क्या है, तो उसके बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी नहीं जाएगी जो रोटेशनल मोशन के टॉपिक्स है। ओके, सबसे पहले जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है, उसके मोशन किस तरह से होते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले। नेचर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन के बारे में भी हम पढ़ने वाले, तो किस तरह की रोटेशनल मोशन रहती है वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से टाइप की मोशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, कि कुछ एग्जांपल देखेंगे, तो विच टाइप ऑफ मोशन दैट आपको वो बताना है। उसके बाद हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फिजिकल, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसकी वजह से रोटेशनल मोशन का जो डेप्थ है, हार्डनेस है, वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो छोड़ देते हैं रोटेशनल मोशन को बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ओनली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको यहाँ पे साथ लेके चलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक को। उसके बाद हमारे पास पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और बिकॉज ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझने के बाद हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में भी हमें जानना है, टॉर्क क्या होता है, किस बारे में होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो टॉर्क की जो डेफिनेशंस है उसको हम रोटेशनल मोशन में रिलेट करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको भी हमें यहाँ पे
जानना है, और अगले वीडियो में आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आपको ये रोटेशनल मोशन का जो डेप्थ एनालिसिस है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, क्यों यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। जैसे आपने एक रोप पे आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे मार्केट में अगर कोई घूमता हो तो एक लड़की लकड़ी लेके रोप पे चलती है। जो रोप पे चलने तो उसको बैलेंस जो करना रहता है वो हम यहाँ पे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड एप्लीकेशन में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर अप करने वाले, बहुत सारे सब टॉपिक्स भी है वो उसको भी हमें लेना है, बट यहाँ पे मेन जो टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसके ऊपर जो रोटेशनल डायनामिक्स का जो टॉपिक है ये सबसे हार्डेस्ट है ना, सबसे हार्डेस्ट है। मतलब आप बोल सकते हो कि इससे ज्यादा हार्ड आपको फिजिक्स में मिलेगा ही नहीं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हार्डेस्ट चैप्टर है, तो इसको संभल के पढ़ना होगा। तो आपको डरना नहीं है यहाँ पे, और अगर आप डर रहे हो तो प्लीज स्प्राइट पी के आ जाना, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्योंकि ये नो फियर, जब आप ये पढ़ोगे चैप्टर को तो आपके सारे फियर्स, जो डर है आपके अंदर का, अगर रोटेशनल डायनामिक्स को आपने कर लिया अच्छे से, ओके, तो वो सारे टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो फियर है रिगार्डिंग फिजिक्स है ना, रिगार्डिंग फिजिक्स का जो फियर है, आपका डर है, वो निकल जाएगा। तो रोटेशनल डायनामिक्स एक ही चैप्टर करने की वजह से आपके जितने सारे टॉपिक्स है वो आने वाले हो या पिछले हो, तो सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले। तो रोटेशनल मोशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही चैप्टर करने की वजह से आपके सारे टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो क्यों ना करे। तो ये फियर किलिंग भी चैप्टर है, मतलब अगर ये करोगे ना आप तो आपके अदर जो चैप्टर है मैकेनिक्स के रिलेटेड वो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे अच्छे से। आपको डरने की बात नहीं यहाँ पे। तो आपको बस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। जो टॉपिक हमारा क्लास हो रहा है उस क्लास के नोट्स आपको अच्छे से निकालना है, या फिर मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पीडीएफ लेनी है। देन यू हैव टू डू योर ओन स्टडी, है ना। तो खुद को स्टडी करो, खुद के कंसंट्रेशन से। ऐसे नहीं कि अब चलो अभी पढ़ लिया थोड़ी देर बाद और पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। आपको वो कंटिन्यूसली लाना है और कंटिन्यूसली उसको पढ़ना है। अगर आप ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर देखते हो रोटेशनल मोशन का, चाहे मेरे हो, किसी से आपने रेफर किया हो, किसी और का भी वीडियो लेक्चर, देखिए स्टार्ट से एंड तक देखना आपको जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बीच में छोड़ नहीं सकते, आपको बीच में छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर होने वाले। तो ये टॉपिक आपको एंड तक करना है। स्टार्ट किया तो एंड तक करना है, छोड़ दो, है ना। दो ही काम कर सकते हो, एक तो पकड़ो एंड तक करो, या फिर छोड़ दो। स्टार्ट ही मत करो इसको, रोटेशनल मोशन को। अगर स्टार्ट किया तो एंड तक करो। अगर ये आपका जज करेगा कि आपको फिजिक्स कितना आता है, ये जज करेगा आपको। अगर आप आईआईटी के लिए क्वालिफाई होते हो, नीट के लिए क्वालिफाई होते हो, देन यू हैव टू नो अबाउट द रोटेशनल मोशन। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया फिर भी आपका सिलेक्शन होता है। इफ समवन आस्क यू अबाउट रोटेशनल मोशन एंड यू डोंट नो अबाउट इट, यू हैव टू गिव आंसर्स। देन एंड देन ओनली द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू जज यू। नहीं भाई, इसको भी आता है, इसको भी बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में। तो रोटेशनल मोशन भी आपको जज करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। तो ये जज करने के लिए भी हो जाता है। तो आपको जज करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो फियर है रिगार्डिंग फिजिक्स, उसको किल करना है। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर योर कंसेप्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ना आपके जो जितने सारे कंसेप्ट्स है रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन के, वो सारे कीजिएगा। चाहे मेरे वीडियो लेक्चर से करना है आपको करना होगा तो मेरे वीडियो से कीजिएगा, वरना अदर्स वीडियो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रोटेशनल मोशन के लिए। एनिमेटेड है, कंसेप्चुअल है, थ्योरी है, सब बहुत कुछ है, आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक जो चैप्टर आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं से आपको वहां तक एंड करवाना है। कुछ जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है जो उन्होंने डायरेक्ट बताया, कुछ लोगों ने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया अच्छे से। ओके, उसी हिसाब से मैं भी आपको यहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू फ्रॉम एडवांस लेवल तक जाऊंगा। मैं गारंटी के साथ बताऊं कि अगर आपने अच्छे से लेक्चर किए रोटेशनल मोशन के फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस या फिर नीट के क्वेश्चन छुड़ाने लायक बन जाओगे। आपको देखे बिना भी आप उसको उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको मतलब देख लिया ये क्वेश्चन है
तो बस आ गया मेरे आंसर। इतना 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 इजी बन जाएगा। आपको बस क्या करना है, धीरे 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 उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है। जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो जितने भी सारे मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिटेलिंग बता रहूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। मुझे भी हार्ड लगा था स्टार्टिंग में रोटेशन मोशन, बट लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने यहाँ पे उसको अपने तरीके से सीखा गया, उसने अपने तरीकों को मैंने डेवलप किया, मैंने अपने कुछ ट्रिक्स लगाए, उस हिसाब से मैंने रोटेशनल मोशन को सिंपल बनाया। वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और बहुत आसानी से विद विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सम क्वेश्चन है, क्या ये जो मोशन हुई है अभी आप देख सकते हो कि ये मोशन रोटेशनल मोशन है क्या। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसकी वजह से आप उसको सोचने लगो। ओके, ये वीडियो लेक्चर देखने का मकसद यही है मेरा कि आप बस सोचने लगो। जब आप सोचने लगोगे तो उसके आंसर जो है खुद ब खुद आपके साथ आ जाएंगे और आप उसको सॉल्व करने लगोगे। तो आपकी जो सोच है उसको मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। क्या ये रोटेशनल मोशन है जो यहाँ पे मूव हो रहा है? क्या ये रोटेशनल मोशन है? जो देखिए ना, ये पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से मूव हो रहा है, दो पार्टिकल एक साथ मूव हो रहे हैं, ओके, पैरेलली मूव हो रहे हैं। तो क्या ये रोटेशनल मोशन है? नेक्स्ट, जो यहाँ पे पुली दिख रही है, ओके, तो या वेल पे लगी हुई रहती है, ज्यादातर गांव में रहता है ये मोशन। क्या ये मोशन रोटेशनल मोशन है? कि फिर या जो हम डोर को ओपन क्लोज करते हैं, क्या वो रोटेशनल मोशन है? देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल हमने 50-50 ले लिए, चलो ये नहीं लिया हमने और ये भी नहीं लिया, लेकिन ये तो दो एग्जांपल हमारे नजरों के सामने रहते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे इन फ्रंट ऑफ रहते हैं बट हम उसे देख नहीं पाते। बट यही विजुअलाइजेशन आपको करना है कि आप जब विजुअलाइजेशन करना सीख लेते हो फिजिक्स के बारे में, तो आपके जो सामने जो घटित होता है, जो आपके सामने फिनोमेनन होते हैं, वही सारे फिजिक्स है, कोई अदर थिंग नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है जो रोटेशनल माने कि मैं आपको रिलेट करने वाला हूँ, जो अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है या फिर डेली लाइफ में जो हम करते हैं। ओके, तो वहां पे हम उस टॉपिक्स को रिलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये तो हमने पहले देखा था बट हमें मालूम नहीं कि ये इसी तरह से होता है। तो मैं आपको यही यहाँ पे जज करवाने लगाऊंगा कि जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल से बिल्डअप करते हैं आपका नॉलेज, और ये जो एग्जाम्पल्स रहते हैं कहीं दूर नहीं है, कहीं आपको हिमालय पे जाना नहीं है, कहीं आपको किधर भी जाना नहीं है। लॉकडाउन है उसी तरह से, तो लॉकडाउन में घर बैठ के ही आपको घर के एग्जाम्पल देखने हैं और उसको ही समझना है और उसको ही आपको अंदर डेवलप करना है। जब आप एग्जाम्पल देखोगे, समझोगे, उसको डिटेलिंग करोगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने दिमाग में फिट हो जाएगा और उसको समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जिसको हम नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स हमें हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन के लिए, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये रोटेशनल मोशन की क्वेश्चन हमें हेल्प करने वाले हैं रोटेशनल मोशन अच्छे से समझने के लिए। इसके सारे आंसर्स मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसका नो प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि व्हाट इज देन द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है और जो फोर्स है, इसमें क्या रिलेशन है? ओके, हमने ये रिलेशन देखा था F=ma, ये हमें मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और फोर्स में रिलेशन है। तो क्या यहाँ पे फोर्स और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या यहाँ पे रिलेशन बनने वाला है? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर फोर्स आता है तो मोशन आती है, और मोशन यहाँ पे आ रही है, वो कौन सी है? रोटेशनल है, तो यहाँ पे फोर्स तो लगने ही वाला है। अब ये फोर्स कैसे लगेगा वो हमें समझना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है वी फाइंड दैट इवन द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला है बॉडी पे वो तो जीरो हो जाता है। We may have angular acceleration, हमें angular acceleration हमारे पास है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ क्योंकि वो मोशन तो कर रहा है। एंगुलर सर्कुलर मोशन में हमने देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी मोशन हो रही है रोटेशनल, तो यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन आने वाला है। वी ऑल्सो फाइंड दैट विदाउट एनी अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट हैव एन एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे कोई फोर्स लगने की बजाय, मतलब फोर्स यहाँ पे जीरो बता रहा है, ओके, फिर भी एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। ये कैसे हो सकता है? इसको ही हमें समझना है इस चैप्टर में। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से थ्योरेटिकली और उसको हम एक्सपेरिमेंटिकली और फिर इसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके डाउट के साथ क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको सोचना है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपको जो डाउट्स है आपके वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और आप उसको अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश करोगे। तो रोटेशनल मोशन में इतना ही सारा अभी तक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में सीधा क्लास को चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले, सारे टॉपिक्स हम अच्छे से कवर अप करने वाले। मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं और भी नहीं मिलने वाले रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन। हाँ, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं
जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर देखना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलोगे, पर यहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो मैं ईच एंड एवरी डिटेल कर रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ बस देखना ही है। कुछ 10-10 मिनट के वीडियो रहेंगे, ज़्यादा 15 या 20 मिनट का जाएगा वीडियो को, और फिर 30 मिनट्स का, आधा घंटा तो आप दिन में से दे ही सकते हो। तो आधे घंटे में आपकी रिवीजन हो जाएगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कुछ बचेगा। इनका जो आंसर है वो टॉर्क में आपको मिलेगा। टॉर्क जब टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं तब आपको इसका आंसर मिलने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन रेज करने के पीछे एक ही रीजन है कि आप सोचने लगो, और जब आप सोचने लगोगे तो उसका आंसर आपको खुद का खुद मिलने लगेगा। और आपको बस जो टीचर्स रहते हैं वो गाइड कर सकते हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये रोड है, इस रोड से चलना है, तो चलना तो आपको ही है। तो बस आपको यहाँ पे चलने जो पाथ है, पाथ अच्छे से फॉलो करना है। अब जब पाथ फॉलो करना है मतलब क्या, पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखना है और उसको यूटिलाइज करना है कि अपने वे में। जब मैं बताऊंगा तो मेरा वे अलग होगा, किसी और का वे अलग है ना। हर एक जन का जो वे रहता है वो अलग रहता है, टीचिंग का भी रहता है, एक्सप्लेनिंग का रहता है, सब टॉपिक्स वो जो हर कोई जो टीचर्स है वो अपने तरीके से बताता है। लेकिन वो आपको आपके तरीके से समझना है और आपके तरीके से ही उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि वो आपको समझ में आ जाए और आप अपने वे से दूसरों को बता सको। जब आप खुद मास्टर बनोगे तो दूसरों को बता पाओगे। तो फिजिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट है आपके लिए, कि जो आपको खुद में इन्वॉल्व करने के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरी इस वेबसाइट पे स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर सीधा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, तो आप वहां से भी आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आपको ऐसे वीडियोज चाहिए तो मेरे साथ बने रहेगा, यानी मत सब्सक्राइब किएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको जितने सारे टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको प्रिकॉशंस लेना है। अगर आपके पास कोई सजेशन है, वो सजेशन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। ये साइट फ्री है सबके लिए, मैंने भी दिया है, आप भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको जाके वहाँ पे कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि आप ऐसे से फाइट करने के लिए हम ये कुछ आइडियाज यूज कर सकते हैं। अभी भी कोरोना का जो पैंडेमिक इफेक्ट है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। आपको प्रिकॉशंस लेना है, घर वालों को भी बोलना है कि प्रिकॉशंस ले, और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन।